मैं JC बुंदेला मथुरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो चीज़ें थी जो छोटी से छोटी एग्ज़ाम में भी आती है। अब धीरे धीरे हम जो बिंदुओं को लेकर के आ रहे हैं, इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए देखते हुए चलें, क्योंकि आगामी आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी में इनका महत्वपूर्ण भाग होगा। जैसा कि अपन ने पढ़ा वर्ण विचार, उसके बाद हमने पढ़े संज्ञा के विकारी रूप, और उस संज्ञा के विकारी रूप में आते हैं हमारे लिंग, वचन और कारक, और साथ में काल। हम लोग लिंग पढ़ चुके, हम लोग वचन पढ़ चुके। देखिए ये दो ऐसे, और इसके साथ काल, और उसके बाद में आते हैं आपके कारक। ये हैं तो छोटे छोटे सवाल, लेकिन छोटे छोटे सवाल में ही प्रश्न इतने आते हैं कि हम उन प्रश्नों को नहीं समझ पाते। हिंदी ये कहती है कि एक छोटी छोटी मात्रा, एक छोटी से छोटी बिंदु हिंदी में बिंदी लाने में देर नहीं लगाती। तो साथियों, ये ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी अगर आप लोगों को ये वीडियोस देखनी है तो याद रखना, पहले आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। अब अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट अपना जो इसी से संबंधित जो प्रकरण चल रहा था, हमारा चल रहा था संज्ञा के विकारी रूप, अर्थात संज्ञा हमने पढ़ ली थी, संज्ञा के विकारी रूप हमारे चल रहे हैं। अब संज्ञा के विकारी और अविकारी हम दोनों पढ़ चुके हैं। विकारी किसे कहते हैं और अविकारी। देखिए, विकारी और अविकारी का विस्तार पूर्वक वर्णन तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारा बहुत लंबा है। अभी हम सिर्फ इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि जैसे इनके रूप के बारे में अगर जानकारी करनी है तो हमें विकारी और अविकारी शब्दों की जानकारी करनी होगी। तो सबसे पहले हमने बताया था आप लोगों को कि विकारी वे शब्द होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, और परिवर्तन किसका होता है वो हमें देखना था। तो परिवर्तन होता था इनमें लिंग, वचन, कारक और काल का। अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक में परिवर्तन होता है, कहने का तात्पर्य किसी भी शब्द का यानी संज्ञा और सर्वनाम का, संज्ञा शब्द का लिंग बदल जाए, वचन बदल जाए, कारक बदल जाए, या हम काल कह सकते हैं, तो इनमें अगर बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम कहते हैं विकारी, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम कहते हैं अविकारी। अर्थात इन अविकारी को हम अव्यय भी कह सकते हैं, क्योंकि अव्यय का मतलब भी अविकारी होता है, जिनका लिंग, वचन, कारक परिवर्तन नहीं होता। इसी के साथ साथ जैसे हम आगे बढ़े तो हमने सबसे पहले पढ़ा लिंग। लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो लिंग थे हमारे निशान, यानी लिंग कहते हैं निशान को। अर्थात आप लोग पूछें भाई लिंग का मतलब क्या है, तो लिंग का अर्थ होता है निशान, और लिंग होता है कि जिन शब्द, ये वे विकारी शब्द जिनमें से जिनका स्त्री और पुल्लिंग दोनों का बोध होता है उसे अपन लिंग कहते हैं। दूसरा है वचन। वचन का मतलब है संख्या, अर्थात यहाँ हमने संख्या के बारे में जानकारी की। जहाँ पर संख्या का बोध होगा, अब वो एक भी हो सकती है और अनेक भी हो सकती है। जैसे कि लिंग दो प्रकार के थे हमारे, एक था पुल्लिंग और एक था हमारा स्त्रीलिंग। साथियों याद रहे, नपुंसक लिंग जो होता है वो आपके संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। ऐसे ही वचन है, वचन हम कहते हैं संख्या को। संख्या दो तरीके की होगी, एक प्रकार एक होगा आपका एक वचन और दूसरा होगा आपका बहुवचन। याद रखें, द्विवचन संस्कृत में होता है। अब हमने एक वचन भी पढ़ लिए और बहुवचन भी पढ़ लिए, लिंग भी हमने पढ़ लिए। तो लिंग को हमने आपको बता दिया था कि किस किस तरीके से लिंग को हमें चेंज करना होता है। तो लिंग चेंज किए हमने, उन चेंज में आप लोग को कुछ नियम्स बताए थे हमने कि किस तरीके से, अर्थात लिंग परिवर्तन किया जाता है, इस तरीके से हमें वचन परिवर्तन किया जाता है। तो ये हमने बताए। तो कुछ नियम आप लोगों को हमने बताए थे वचन परिवर्तन के, और वचन परिवर्तन में हमने आप लोगों को बताया था कि जिनमें
आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एकारांत किसे कहते हैं, आकारांत किसे कहते हैं, इकारांत किसे कहते हैं और उकारांत किसे कहते हैं। ये सारे हमने आपको बताए थे कि यदि एकारांत पुल्लिंग शब्द होगा तो बदलाव नहीं होगा, एकारांत स्त्रीलिंग शब्द होगा तो उसमें ए की जगह पर यानी ए को हटाएंगे और ए लगाएंगे, अर्थात हम एक मात्रा और उसके पीछे बिंदु। साथियों ध्यान रहे, क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये बिंदु क्या है? आप लोगों के पास में दो चीज़ आती है, एक आता है अनुस्वार और एक आता है आपका चांद बिंदु। तो क्या बताओगे आप मुझे इसके बारे में कि मैंने जैसे ये मात्रा लगाई, किसी भी वर्ण के ऊपर जब मात्रा लगती है और उसके पीछे बिंदु लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार या चांद बिंदु? बताइए, देखिएगा, सोचिएगा। शायद आप लोग जल्दीबाजी में करेंगे तो इसका उत्तर आप लोग सीधा अनुस्वार कहेंगे, क्योंकि आपको अनुस्वार दिखाई दे रहा है। याद रहे साथियों, ये अनुस्वार नहीं है, क्योंकि अनुस्वार का प्रयोग अगर हम उच्चारण करेंगे तो हमारी वायु जो होती है वो सिर्फ नाक से बाहर निकलती है। याद रहे, अनुस्वार होता है तो नाक से वायु बाहर निकलती है और चांद बिंदु होता है तो हमारी वायु नाक और मुंह से बाहर निकलती है। तो साथियों ध्यान रहे, किसी भी मात्रा के पीछे अगर बिंदु आता है वो हमेशा आपका चांद बिंदु होता है, अनुस्वार नहीं होता। तो हमने एकारांत स्त्रीलिंग पढ़ा, एकारांत पुल्लिंग पढ़ा, आकारांत पुल्लिंग पढ़ा, आकारांत स्त्रीलिंग पढ़ा, इकारांत स्त्रीलिंग पढ़ा, उकारांत स्त्रीलिंग पढ़ा और याकारांत स्त्रीलिंग पढ़ा। अब साथियों आप लोगों को ध्यान रहे कि आपने इतना पढ़ने के बाद में प्रश्न आप लोगों के माइंड में आता है कि सर हमें ये बताइए कि आपने एकारांत पुल्लिंग ले लिया, एकारांत स्त्रीलिंग ले लिया, आकारांत पुल्लिंग ले लिया, आकारांत स्त्रीलिंग ले लिया, इकारांत स्त्रीलिंग ले लिया, उकारांत स्त्रीलिंग ले लिया, तो हमें ये तो पता चल गया इकारांत और उकारांत। यहाँ एकारांत पुल्लिंग भी मिल गया, एकारांत स्त्रीलिंग मिल गया, यहाँ आकारांत पुल्लिंग मिल गया, यहाँ आकारांत स्त्रीलिंग मिला, लेकिन हमें यहाँ स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग मिला है, हमें ईकारांत और उकारांत पुल्लिंग नहीं मिला। तो क्या ऐसे शब्द जो ईकारांत पुल्लिंग होंगे और उकारांत पुल्लिंग होंगे तो क्या उनका भी वचन बदल सकता है क्या? तो वो आप लोगों ने नहीं कहा बताया, तो मैं साथियों बता देता हूँ आप लोगों को। इतना नियम बताने के बाद अब हम अगले नेक्स्ट नियम पर आते हैं कि यदि अगर आपके सामने ईकारांत चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, इकारांत अगर पुल्लिंग शब्द हो, क्योंकि आपको पता है इकारांत स्त्रीलिंग तो हम ले चुके, और अगर आपके सामने उकारांत पुल्लिंग शब्द हो, क्योंकि उकारांत यहाँ भी ले चुके स्त्रीलिंग, तो इकारांत स्त्रीलिंग भी ले लिया और उकारांत स्त्रीलिंग तो हमने ले लिया, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इकारांत पुल्लिंग शब्द की। अगर इकारांत पुल्लिंग शब्द और उकारांत पुल्लिंग शब्द आता है तो याद रहे साथियों, इन दोनों प्रकार के शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात हम इसको नहीं बदल सकते। जैसे ये है हमारे पास में माली, ये है हमारे पास में सन्यासी, ये है हमारे पास में कवि। अब देखिएगा इनमें ये है मुनि, इन सब में ई आ रहा है, चाहे छोटी आओ चाहे बड़ी आओ। अगर मान लीजिएगा ये सारे के सारे देखो पुल्लिंग शब्द भी हैं, माली अच्छा होता है, सन्यासी भी अच्छा होता है, कवि भी अच्छा होता है, मुनि भी अच्छा होता है। मैंने आपको तुक्का मार नियम बताया, उसमें मैंने आपको अच्छा और अच्छी बताया कि अच्छा लग जाए तो पुल्लिंग और अच्छी लगे तो स्त्रीलिंग। यहाँ माली शब्द अच्छा है, सन्यासी अच्छा है, कवि अच्छा है, मुनि अच्छा है, ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। और कौन से हैं, ईकारांत। दूसरा, अगर हमारे पास आ जाए डाकू, अगर हमारे पास आ जाए चाकू, अगर हमारे पास आ जाए शत्रु, अगर हमारे पास में आ जाए आलू, अगर ये शब्द आगे तो देखिए सब में उकांत हो रहा है। ऊपर वाले में सब में हमने ईकांत किया था,
यहाँ हमारे पास में ऊकारांत है। अगर ईकारांत पुल्लिंग आ रहा है और उकारांत पुल्लिंग आ रहा है तो याद रहे साथियों, हम इन दोनों शब्दों के कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि ईकारांत यदि स्त्रीलिंग होता, उकारांत यदि स्त्रीलिंग होता तो हम इनको परिवर्तित कर देते, लेकिन पुल्लिंग शब्द को कोई परिवर्तित नहीं किया जाता। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, अगर ईकारांत पुल्लिंग और उकारांत यदि पुल्लिंग, अगर ये शब्द किसी वाक्य में प्रयोग में हो, अगर किसी वाक्य में प्रयोग किया जा रहा हो ईकारांत पुल्लिंग का और उकारांत पुल्लिंग का, तो याद रहे इसमें ओ का प्रयोग किया जाता है, तो हम उनको बहुवचन बना सकते हैं। जैसे माली, मालियों, सन्यासी। अब सन्यासी ऐसे शब्द है, इसके बाद सन्यासियों नहीं कर सकते, हम सन्यासी गण कर सकते हैं, सन्यासी वृंद कर सकते हैं, तो सन्यासी जन कर सकते हैं, कवि जन कर सकते हैं, मुनि जन कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनके पीछे कुछ ऐसी चीज़ें लगा करके हम उनको बहुवचन बना सकते हैं। तो याद रहे, वाक्य में अगर प्रयोग होगा तो ओ का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर अकेला वर्ड आता है, अकेला शब्द आता है, तो ये कभी परिवर्तित नहीं होता। तो ये तो थे हमारे कुछ नियम जो हमने एक वचन से बहुवचन में बदले। अब आपके सामने आता है कि सर कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनको हम एक वचन में ही प्रयुक्त करते हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम बहुवचन में ही प्रयुक्त करते हैं। तो मैं बता देता हूं साथियों आपको कि ऐसे शब्द जो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान, ताश, सहायता, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा, हवा और जनता। ऐसे टॉपिक हैं जिन जैसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही काम आता है। कि सब इंस्पेक्टर राजस्थान और पुलिस में एक सवाल आया कि वर्षा का बहुवचन क्या होगा, तो याद रहे साथियों, वर्षा का बहुवचन वर्षा ही होता है, क्योंकि वर्षा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। ये तो थे हमारे एक वचन। अब आते हैं हमारे पर कि एक वचन के साथ साथ बहुवचन कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो साथियों याद रहे, सबसे पहला आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय व्यक्ति के लिए आप, दाम, समाचार, बाल और लोग। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो ये याद रखना हमेशा बहुवचन होते हैं, इनको हम एक वचन नहीं बदल सकते और वो जो एक वचन थे उनको बहुवचन नहीं बदल सकते। तो ये था हमारा कुछ शब्द जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं और कुछ शब्द जो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो ये था हमारा वचन, अर्थात वचन को कैसे हमने प्रयोग में लिया, किस तरीके से हमने प्रयोग के बाद में इनका जो है विस्तार पूर्वक वर्णन किया, और इस प्रकार हमारा दूसरा टॉपिक पूरा होता है लिंग वचन। और अब हम शुरू करते हैं नंबर तीसरा, जिसको हम कहते हैं कारक। साथियों अब अपन हम कारक की बात करते हैं। कारक कहते किसको हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कारक पहचाना कैसे जाता है, किस तरीके से हम इनको लिखेंगे। तो सबसे पहली बात हम कारक की ही बात करेंगे। ये तो था हमारा वचन से संबंधित, वचन का विस्तार, लिंग का विस्तार, संज्ञा के विकारी रूप का विस्तार। अब आते हैं हम संज्ञा के विकारी रूप का दूसरे अर्थात तीसरा नंबर, तीसरा टॉपिक आ गया हमारा संज्ञा के विकारी रूप, अर्थात कौन सा, जिसको हम कहते हैं कारक। साथ ही अब ध्यान रहे, ये कारक शब्द है आपके सामने। अब हमें प्रश्न कर रहा है पहले कि कारक शब्द में क्या प्रत्यय है, क्या हमें बता सकते हैं इसमें प्रत्यय है। तो कारक, क्योंकि ये प्रश्न एक बार आ चुका है एग्जाम में, कारक, बालक, चालक और पालक, इन चारों शब्दों में कौन सा शब्द है जिसमें अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। या साथियों ध्यान रहे, मैं फिर आपसे कहता हूं
कि जितनी भी एग्ज़ाम आ रही हैं इन सभी एग्ज़ामों में या तो सुमेलित करवाता है और या वो प्रश्न के अंदर नहीं डालता है। हम लोग इस नहीं को नहीं पढ़ पाते और हम इस नहीं को ध्यान से नज़र से दूर हटा जाते हैं और इसलिए हम उसको सकारात्मक उत्तर दियाते हैं जबकि वो पूछता है नकारात्मक। याद रहे ये दो प्रकार के ऐसे प्रश्न हैं, या तो आपसे 4 वर्ड एक साइड 4 वर्ड एक साइड देगा, दोनों को सुमेलित करवाएगा, या आपसे क्या कहेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है। देखो नहीं का प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं, इसलिए पहले प्रश्न को पढ़िए, उसको समझिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो यही प्रश्न हमारे सामने है, कारक बालक चालक और पालक में कौन अक प्रत्यय नहीं है, अर्थात इन चारों शब्दों में अक प्रत्यय नहीं है। तो याद रहे ये आपका बालक शब्द है, इसमें अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रत्यय, देखो मैं बार बार प्रत्यय की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी से हम लोग इन चीज़ों को अगर पढ़ेंगे तो आगे जाकर हम उन सब चीज़ों को जल्दी जल्दी से और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो ये बालक शब्द हमारा था जिसमें अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि सब कारक में कैसे प्रत्यय है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कारक कहते किसको हैं। देखिए कारक कहते हैं काम करने वाले को, कर्ता कारक कर्म कारक, यानी कि कारक का जो शाब्दिक अर्थ है वो है करने वाला। अब आता है कि कारक को कौन कौन से दो शब्द हैं जिनके कारण इसको बनाया है। तो याद रहे कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला। कारक दो शब्दों के योग से बना है, क्री प्लस अक। अब देखो ये बना कैसे है, आपको पता है अक प्रत्यय लगाते ही शब्द के प्रारंभिक स्वर में बदलाव आता है। और कारक जो शब्द बना है ये भी मैं आपको बता देता हूं, प्रत्यय लगा है और ये प्रत्यय कौन सा है, ये है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। देखिए प्रत्यय हैं दो प्रकार के और उस प्रत्यय के अंदर भी आपके प्रत्यय हैं, इसका मतलब है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अक प्रत्यय लगाते ही शब्द के प्रारंभिक स्वर को बदला जाएगा। इसका मतलब शब्द के प्रारंभ में अगर री आता है तो री की जगह हम आर करेंगे, ये हमारा नियम है। अब जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो हमने ये हटाया और इसके साथ में आ गया हमारा क, इसमें हमने री की जगह जोड़ दिया आर और ऊपर से उतार लाए अक। अब स्वर रहित वर्ण के बाद यदि स्वर आ रहा है, स्वर रहित व्यंजन के बाद यदि स्वर आ रहा है तो इसको हम मिलाएंगे तो ये का बन गया, इसको इसके साथ मिलाएंगे तो रे बन गया और पीछे ये था आपका कारक, अर्थात ये है आपका कारक। अर्थात यहाँ क्या जुड़ा, अक, और अक जोड़ते ही हमारा ये शब्द बन जाता है कारक, करने वाले को कहा जाता है। अब हम परिभाषा की बात करें, परिभाषा की बात करें तो हम कैसे कहें कि इस कारक होता क्या है, किसे कहते हैं। तो संज्ञा व सर्वनाम का संबंध, ध्यान दें, संज्ञा व सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्द या क्रिया से जाना जाए। संज्ञा व सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्द या क्रिया के साथ जाना जाए, क्योंकि हमारे पास में वाक्य में कई कई शब्द आते हैं, क्रिया आती है और उन क्रियाओं का संबंध इसके साथ जुड़ता है, इसलिए हम इनको कहते हैं कारक। संज्ञा होगी, सर्वनाम होगी, दोनों में आपस में जुड़ेगा, वाक्य का अन्य शब्द होगा या साथ होगी हमारी क्रिया। इन सबको यदि हम जोड़ेंगे तो जोड़ने वाले जो होते हैं वो होते हैं आपके कारक, इन्हें हम कारक कहते हैं। कारक करने वाले को कहा जाता है, संज्ञा सर्वनाम का संबंध बताता है, अन्य शब्द के साथ होता है या क्रिया के साथ होता है। बात कई बार ये पूछा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि साहब हमें ये बताओ कि राम से चला नहीं
जाता। आप लोग से पूछा जाता है इस तरीके से कि साहब बताइए रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, कर्ता, करण, कर्म और अपादान। ये आप लोग के सामने प्रश्न है, राम से चला नहीं जाता। अब हमारे सामने ऑप्शन ये रखे हुए हैं, पहला कर्ता दे रखा है, फिर करण दे रखा है, कर्म और अपादान। हम लोग क्या करते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है बचपन में, जब से हम शुरू हुए हैं, यानी कि जब हमें हिंदी पढ़ाना शुरू किया तो हमें स्कूल में ये पढ़ाया गया था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे ये पढ़ाया गया था और बिल्कुल यही हम लोग पढ़ाते हैं। लेकिन अब आपके सामने आया हुआ है प्रश्न कि काम से चला नहीं जाता। अब इसमें कौन सा कारक, तो आप क्या करेंगे, अपनी ये उंगलियां गिनेंगे। सबसे पहले उंगलियों पे चलेगा कर्ता ने। कर्ता तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? भाई इसलिए नहीं हो सकता कि कर्ता की विभक्ति होती है ने। आपने पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है, कर्ता ने, तो कर्ता तो हो ही नहीं सकता। कर्म को, तो कर्म भी नहीं हो सकता। तीसरा है अपादान से और करण से, ये पढ़े हमने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपादान से, ये पढ़े। तो हमारा ये दो तो है ही नहीं, ये तो हम तो पहले ही कह रहे हैं कि ये दो तो है ही नहीं। अब हमारे पास में दो हैं भाई, इसमें भी से आ रहा है, इसमें भी से आ रहा है। अब आप लोगों ने पढ़ा है और हम पढ़ाते हैं कि यदि साधन का बोध होगा तब तो आता है करण कारक, और यदि अलग होने का बोध होगा तो होता है हमारा अपादान कारक। अब देखो अपादान कारक अलग होने की कह रहा है, तो अलग तो ये हो ही नहीं रहा भाई, आराम से चला नहीं जा रहा, ये अलग थोड़ी है। इसका मतलब है ये अलग भी नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपका सीधा सा उत्तर क्या होगा, करण कारक। आप यही इसको गोला करके आएंगे और गोला करते ही उत्तर आपका हो जाएगा गलत। इसका मतलब ये उत्तर भी आपका गलत है, क्योंकि साधन नहीं है, माध्यम नहीं है, इसलिए ये नहीं है कि आपका से आया है तो हम इसको करण और हम इसको अपादान ही मान ले, नहीं। अब याद करिएगा इसका उत्तर क्या होगा, राम से चला नहीं जाता। इसका मतलब चलने का काम कौन कर रहा है, राम। और जब राम काम कर रहा है चलने का, तो काम करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता। तो उत्तर होगा हमारा कर्ता। अब आप सोचते होंगे कि साहब कर्ता में तो नहीं आती है, से तो होती नहीं है, हमने तो आज तक नहीं पढ़ी। हम कहते हैं अभी आपको और आगे बताएंगे, कर्ता के साथ तो हम को विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये होता कहाँ पर है ये हम आपको बताते हैं कि ये से विभक्ति का प्रयोग तब होता है जब हमारा वाक्य भाववाच्य होगा। याद रहे, वाक्य हम पढ़ेंगे वाक्य के कितने भेद होते हैं, उनमें क्रिया के आधार पर वाक्य है और वो है वाच्य। तीन प्रकार के वाच्य होते हैं, एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। कर्तृवाच्य कर्म कर्ता पर डिपेंड करता है, कर्मवाच्य कर्म पर डिपेंड करता है, लेकिन भाववाच्य ना कर्ता पर डिपेंड करता है ना ही आपका कर्म पर डिपेंड करता है, वो वाक्य पर डिपेंड करता है, क्रिया पर डिपेंड करता है, तब जाकर के नहीं बनता है। तो ये पूरा जो वाक्य था हमारा ये भाववाच्य था, और भाववाच्य में कर्ता के साथ हमेशा से विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ऐसे हमारे पास में आएंगे कि कारक कहते किसको है, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये था हमारे पास में कारक कि ये संज्ञा सर्वनाम के वाक्य के अनुशब्द या क्रिया के साथ जाना जाए उसे हम कहते हैं कारक। अब बात आती है कि कारक के साथ होते कौन कौन से कारक हैं। तो साथियों कारक कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूं। कर्ता ने, फिर कर्म को और करण
और करण से जान संप्रदान को के लिए अपादान से मान संबंध का की के में पर अधिकरण समान संबोधन हे ओ अरे कारक की पहचान। यह है हमारे पास में कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान संप्रदान को के लिए अपादान से मान संबंध का के की अधिकरण में पर अधिकरण का के की में पर अधिकरण समान और संबोधन हो अरे कारक की पहचान। अर्थात ये है आप लोगों के, अब तक हम क्या पढ़ते आए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिक, वही सेम है। मैंने इसको पंक्तियों में जोड़ दिया, वहाँ हम एक साथ जोड़ते थे, यही हम पढ़ते आते थे। भाई वहाँ पढ़ा था कर्ता ने, यही तो पढ़ा है, कर्म कर्ता ने फिर कर्म को, फिर आ गया है हमारे पास में को, इसके बाद आ गया करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे 1 2 3 4 5 6 7 और 1। देखिए कारक होते 6 हैं, लेकिन हम लोग 8 पढ़ रहे हैं क्योंकि हिंदी में हमको 8 पढ़ाए जाते हैं। संस्कृत अगर पढ़ोगे तो आपको 6 पढ़ना पड़ेगा, हिंदी पढ़ोगे तो आपको 8 पढ़ना पड़ेगा। तो आपके सामने कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान संप्रदान को के लिए अपादान से मान संबंध का की के, ध्यान रहे काके की के साथ में रा री रे भी आता है और ना नी ने भी आता है। ज़्यादातर हम काके की को ही निकाल के ले जाते हैं, बाकी को नहीं लेते। तो काके की रा रे री नाने नी में पर अधिकरण, यानी अधिकरण का मतलब है में पर, और संबोधन हे ओ अरे। अब आपको देखना है, करता है ही आपके सामने, कर्म देखो यहाँ कर्म के साथ को आ रहा है, यहाँ भी को आ रहा है, से यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। इसलिए याद रहे से अगर करण आता है तो ये साधन बताएगा, अगर ये से आता है तो अलग होने का बोध बताएगा। यहाँ को है ही हमारे पास, अगर संप्रदान होगा तो याद रहे देने का भाव होगा। यहाँ संबंध एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। में पर आ रहा है, यानी कि एक पे भी आता है, कई बार अगर आपने पढ़ा हो तो में पर होता है, लेकिन पर की जगह पर शुद्ध कर दिया है, यानी पे की जगह पर आ गया। तो में पे पर अधिकरण का हो गया, आधार स्तंभ होता है, और जब किसी को पुकारा जाता है तो हे ओ अरे होता है। तो ये थे हमारे पास में 8। अब हम इनको कैसे पहचान करें, तो ये था संज्ञा सर्वनाम विशेषण से संबंध जोड़ दिया, दोनों के आधार पर बताया क्रिया का, प्रश्न आपके सामने था उसका हल किया। इसके बाद हमने देखा कि कारक होते कौन कौन से हैं, तो कारकों की संख्या 8 होती है, और 8 कारकों को जानने के लिए 8 ही विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम इस कारक की जो ये विभक्तियां लग रही हैं, इनको हम कारक चिन्ह भी कहते हैं, हम इनको परसर्ग भी कहते हैं, और हम इनको विभक्ति भी कहते हैं। यानी कि संज्ञा व सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्द से जुड़ा, ये तो हमारा कारक हो गया। अब इन जोड़ने वाली क्या चीज़ है जिनसे हम जुड़ेंगे, तो वो है हमारी विभक्ति। तो इन सभी शब्दों को जोड़ने वाले जो चिन्ह होते हैं उनको कहते हैं विभक्ति। इन्हें हम कारक चिन्ह भी कहते हैं, इन्हें हम परसर्ग भी कहते हैं। जितने कारक होते हैं उतनी ही विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये इस तरीके से है हमारा, तो ये था। अब इस तरीके से हमने कारक के बारे में जानकारी की। ये हमारा कारक था। कारक प्रश्न कैसे आता है, कारकों की विभक्तियाँ कौन कौन सी हैं, कारक का काम क्या होता है, ये हमने पढ़ा। और अब इस चीज़ को और आगे पढ़ना है हमें, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।